चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। यदि कोई तुम्हारे घर का बेटा पड़ोसी के घर में जाके रहे, पड़ोसी से प्रेम करे, पड़ोसी का काम करे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वीर सागर जी, इनके निर्णय तो बिल्कुल सही है, निर्णय में कोई कमी नहीं है। पक्का बुरा लगेगा? अरे बोलिए ना, पक्का बुरा लगेगा। कहीं ऐसा हम ही तो नहीं कर रहे हैं? आत्मा मेरा घर है और शरीर मेरा पड़ोसी है। दिन भर कहाँ रहते हो? पड़ोसी के यहाँ रहते हो या अपने घर में रहते हो? और आज से नहीं रह रहे हैं, अनंत काल से रह रहे हैं। हम ये भूल ही गए हैं कि हमारा घर कौन सा है। हम तो यही समझते हैं पड़ोसी का घर ही मेरा घर है। हमें तो याद ही नहीं है कि मेरा घर भी कोई मेरा घर है। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं कि मेरा घर पड़ोसी वाला है। इसलिए जीवन में जितनी कोशिश है, जितने प्रयास हैं, जितने पुरुषार्थ हैं, जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, सारी की सारी केवल पड़ोसी के लिए ही झोंक देते हैं। सारी जिंदगी उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, असफल प्रयास करते हैं। हर चीज को अपना मानते हैं, अपना बनाते हैं, लेकिन वो आज तक अपनी नहीं बनी। इस शरीर को अपना मानते हैं, इस शरीर को अपना बनाते हैं, इस शरीर की सुबह से शाम तक सेवा करते हैं। अंत में जाकर ये शरीर भी छूट जाता है। इन बालों में कितना शैम्पू लगाया, तरह तरह के तेल लगाए, तरह तरह के आईना में देख देख कर तरह तरह के बाल बनाए, कभी खड़े किए, कभी पीछे किए, कभी आगे किए, कभी खोल के रखा, कभी बांध के रखा, कभी क्या नहीं किया इन बालों के लिए। कितना समय बालों के लिए लगाया बताइए मुझे। कितने विचार किए इन बालों के लिए, कितनी टेंशन करी इन बालों के लिए, कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाए इन बालों के लिए, और अंत में क्या होगा? ये बाल घास की तरह जल जाएंगे। इस शरीर को सजाने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अंत में जाके जब बुढ़ापा आता है तो चेहरे पर एक एक झुर्रियां आ जाती हैं। कितनी क्रीम लगा ली, कितने पाउडर के डिब्बे खाली कर दिए, कितना ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा लिए, कितनी चमड़ी घिसवा ली, उसके बाद भी क्या होगा? बुढ़ापा आएगा ही आएगा। पुद्गल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है और आत्मा अपना स्वभाव छोड़कर विभाव में आकर के इस शरीर के साथ में इसको अपना बनाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत कर रही है, और आज से नहीं कर रही है, अनंत काल से कर रही है। लेकिन द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। द्रव्य अपना कभी स्वभाव नहीं छोड़ता। अनंत काल से जीव पुद्गल के साथ रह रहा है, पुद्गल जीव के साथ रह रहा है, लेकिन आज तक ना पुद्गल जीव बना और ना जीव पुद्गल बना। जो अनुभवन क्षमता है वो आत्मा में है, पुद्गल में नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को डंडा मारोगे तो उसे कष्ट होगा, और इस खंबे को डंडा मारो कष्ट नहीं होगा। हालांकि जिस व्यक्ति को आपने डंडा मारा है उस व्यक्ति के शरीर में डंडा लगा है, पुद्गल में डंडा लगा है, लेकिन महसूस करने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा ने उस डंडे को महसूस किया,
उसी शरीर में से जब आत्मा निकल जाएगी फिर कितने डंडे मार लो, पुद्गल पड़ा रह गया है, महसूस करने वाली आत्मा चली गई है। तो बात चल रही है पड़ोसी की। किसकी? पड़ोसी की। अपने घर वाले कितने अच्छे लगते हैं और पड़ोसी कितना अच्छा लगता है, सच बताना। घर वाले आपके लिए दिन भर मेहनत करते हैं। वो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी माँ कितनी मेहनत करती है उसके लिए, कितना प्यार करती है, कितने कपड़े धोती है, कितने कपड़े लाती है, उसे पहनाती है, मालिश करती है, सारे काम करती है। और जब भी वो बच्चा तारीफ करेगा, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो बहुत अच्छी है। माँ कहती जा उसी के यहाँ रह ले, जरा रह के बता दो, 2 दिन में पता चल जाएगा उसका अपने बच्चे के प्रति और तो पड़ोसी के बच्चे के प्रति। दूर से ही ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, पास जाने के बाद ये चीजें सुख नहीं देती हैं। और सुख और दुख क्या है? बोलिए, सुख कहां से आता है और दुख कहां से आता? रास्ता बताओ आप लोगों के पास में दुख है कि नहीं है? पहले तो ये निश्चित करो है या नहीं। किन किन के पास में है हाथ उठाकर बता दो मेरे पास, फिर तो चर्चा करूंगी ना आगे, नहीं तो फिर व्यर्थ चर्चा क्यों करूं मैं। किन किसके पास में दुख है वो हाथ उठाए। अच्छा, आप लोगों के पास में दुख नहीं है? वाह, मैं तो सिद्धालय में कहीं आके तो नहीं बैठ गई हूं। अच्छा, ठंड में हाथ नहीं उठाए जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। वीर सागर जी, आप बड़े भाग्यवान हैं, आपने ऐसी जगह जन्म लिया जहां के लोगों के पास दुख नहीं है। आप यहां से दिल्ली क्यों गए? आप यहीं रह जाते। आप विचार करो कि दुख कहां से आता है, सुख कहां से आता है, पूछने की बात नहीं है। जितने जीव यहां हैं, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास में दुख ना हो। जब भी आपके घर में कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान खोजते हो, आई कहां से? जहां से आई है उसका रास्ता बंद कर दे। पड़ोसी के यहां से आई है तो पड़ोसी के यहां जाना छोड़ दे। रिश्तेदार से आई है, रिश्तेदार से व्यवहार बंद कर दे। किसी व्यापारी से आई है, उस व्यापारी से व्यापार बंद कर दे। जहां से समस्या आती है आप उसका समाधान खोजते हैं और उसको बंद कर देते हैं। एक पेड़ है, एक व्यक्ति था माली, उसको बाहर जाना था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं बाहर जा रहा हूँ और ये बगीचा है, बड़ी मेहनत से फूल खिलाए हैं मैंने, बड़ी मेहनत से मैंने इसे बनाया है। मैं 8 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस पर पानी दे देना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी चले गए। बेटा देखता था कि पिताजी तो यूं 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 पानी डालते हैं और वापस आ जाते हैं, मैं पिताजी से ज्यादा अच्छा काम करूंगा। उसने एक एक पेड़ की पत्ती को पानी दिया, हर पत्ती पत्ती पे जाके पानी दिया। पिताजी को उसने तो बिना दिमाग का समझा था, जमीन में पानी डाल दिया। पेड़ तो ऊपर है और पानी जमीन में डालते। इतनी अकल नहीं है कि भाई पानी ऊपर डालेंगे तो पेड़ में डालेंगे तो पेड़ को मिलेंगे, जमीन में डालेंगे तो पानी जमीन में फालतू चला जाएगा। उस बेटे की जो थिंकिंग थी, जो विचारधारा थी, उसने पूरे दिन मेहनत करके, सुबह से शाम तक मेहनत करके, एक एक बूंद की पत्ती जो थी, एक एक बूंद डाल डाल के हर पत्ती को गीला किया, हर पत्ती को पानी दिया। 8 दिन में सारे पेड़ सूख गए। गर्मी के दिन थे। पिताजी लौट के आए, बोले बेटे तूने पानी नहीं दिया। पानी? तुम क्या पानी देते थे जो मैंने पानी दिया है?
तुम तो घंटा भर में पानी डाल के वापस आ जाते थे, मैंने पूरा दिन लगाया है, मैंने एक एक पत्ती को पानी दिया है, एक एक डाल को पानी दिया है। बेटे डाल को पानी नहीं देना था तो पिताजी तूने देख लिया ना, 8 दिन में तूने हर पत्ती को पानी दिया, हर डाल को पानी दिया, सारे पेड़ सूख गए, तो पिताजी फिर क्या करना था? बेटे जड़ में पानी डाल देता तो पत्ती में पानी अपने आप पहुंच जाता, है ना? एक एक समस्या को दूर करते हो, क्या होता है? एक को दूर करते हो, दूसरी आ जाती है, दूसरी को दूर करते हो, तीसरी आ जाती है। हम पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, हम पत्तियों को संभाल रहे हैं। समस्या की जड़ क्या है? कर्म। समस्या की जड़ क्या है? कर्म है। उस पर मेहनत करो, उसको समझो। कर्म कितने हैं? 8। बहुत बढ़िया, गिनती तो बता दी आपने, अच्छा हुआ। कम से कम इतना तो पता कि 8 कर्म है। 8 कर्म की 148 प्रकृतियां। लेकिन आचार्य कहते हैं कि 148 ही नहीं, नाना कम्मा नाना जीवा। जितने जीव हैं उतने कर्म हैं, उतने तरह के कर्म हैं। यदि केवल 148 कहेंगे तो जो 93 प्रकृतियां नाम कर्म की होती हैं, केवल 93 तरह के लोग रहेंगे, 93 चेहरे के लोग रहेंगे, उससे ज्यादा के नहीं बनेंगे। 148 भेद करने के बाद ये भी कह दिया नाना कम्मा नाना जीवा। अभी 93 लोगों को एक साथ खड़ा करो, सबके चेहरे अलग, सबकी नाक अलग, सबके बाल अलग, सबके शरीर की जो स्मेल है, गंध है, वो अलग। 93 में से एक की एक से मिलने वाली नहीं है। यदि केवल 148 कर्म कहेंगे तो उसमें मामला पूरा सेट नहीं हो सकता है। कर्मों को गिन नहीं सकते हैं, कर्म इतने हैं। तो इन कर्मों पर विचार करो। फिर ये कर्मों के आश्रम को देखो, कर्म आते कहां से, समस्या आती कहां से है। मान लो एक व्यक्ति बीमार हुआ तो उसने एलोपैथी से इलाज करवाया, दूसरा व्यक्ति बीमार हुआ तो उसने आयुर्वेदिक से इलाज करवाया, तीसरा व्यक्ति बीमार हुआ तो उसने, बहुत सारी पद्धतियां हैं, होम्योपैथी है और एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है और सुजोग है, कई तरह की पद्धतियां होती हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ होना, शरीर को स्वस्थ करना। ऐसे ही कर्म अनेक तरह के हैं। इन अनेक तरह के कर्मों का आने का रास्ता तो केवल 3 ही है। 3 रास्ते से आते हैं, मन, वचन, काया। अब ये आते कैसे हैं? तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लो। कर्म आते कैसे हैं, फिर इनका बंध कैसे होता है। तो कौन सा अध्याय पढ़ना है? 8वां अध्याय पढ़ लो। कर्मों को श्रावक की स्थिति में किस तरह से रोके, तो 7वां अध्याय पढ़ लो। पूर्ण रूप से निर्जरा और संवर कैसे हो, तो 9वां अध्याय पढ़ लो। और मोक्ष क्या है, तो 10वां अध्याय पढ़ लो। अब आप कहोगे आपने 6वें, 7वें, 8वें, 9वें का तो बता दिया, 10वें का पहले से लेके 5वें तक क्या है? तो पहले से लेके 4थे तक में जीव तत्व का वर्णन है। किसका है? जीव तत्व का। अब जीव तत्व के साथ में सम्यक दर्शन भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, संसार भी आ गया, नरक भी आ गया, स्वर्ग भी आ गया और मध्यलोक भी आ गया। इन सब का वर्णन पहले अध्याय से 4थे अध्याय तक में मिल जाएगा। और 5वें अध्याय में पुद्गल का वर्णन है।
अजीव का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, और उसके बाद में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का वर्णन जिसमें है उसको कहते हैं तत्वार्थ सूत्र। तत्व, अर्थ, सूत्र। सम्यक दर्शन कैसे होता है? कोई तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा बताएगा? बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वों के श्रद्धान से, अरे बोलिए ना, तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है? नहीं, अभी अधूरा है। तत्व, अर्थ, जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक भाव नहीं उमड़ेंगे। जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक ये बात, ये सूत्र हमारी आत्मा में नहीं पहुंचेगा, और जब तक आत्मा में नहीं पहुंचेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा है, तत्व श्रद्धानम नहीं लिखा है। हर कोई अर्थ क्या निकाल देता है? तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। नहीं, तत्व श्रद्धानम नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इन सब को, कर्मों को समझने के लिए इन सबको समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, आपने जीवन में कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा जैन धर्म के विषय में, लेकिन जीवन में एक बार तत्वार्थ सूत्र अर्थ सहित, भाव सहित जरूर पढ़ लेना। और जिनने 7 तत्वों को पढ़ लिया उसे सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको पढ़ने के लिए कल मैंने, किसी ने कहा, बोले माता जी कोई नियम दो, तो मैंने कहा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेना अर्थ सहित। बोले कोई किताब दो, अब मेरे पास किताब तो थी नहीं। मैंने कहा बहन जी किताब तो आपके पास है, मेरे पास तो किताब नहीं है माता जी। मैंने कहा आपके पास एक नहीं कई किताबें हैं। बोले नहीं माता जी मेरे पास एक भी किताब नहीं, कई किताब की तो बात ही नहीं कर सकती। मैंने कहा आपके हाथ में मोबाइल है? बोले है। मैंने कहा उसमें यूट्यूब खोलो? बोले खोल लिया। मैंने कहा अब निकालो तत्वार्थ सूत्र के अर्थ। कितने लोगों के प्रवचन पढ़े हैं देखिए आप। जितना धर्म करना इस समय सरल है, शायद भगवान महावीर के समय में भी सरल नहीं था इतना। उस समय भी प्रवचन सुनने होते थे तो भगवान महावीर के समोशरण में जाना पड़ता था। अब तो जेब में धर्म है तुम्हारे। मैंने कहा निकालो, इनके प्रवचन हैं, उनके प्रवचन हैं, तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन किस किस के नहीं मिल जाएंगे। जिसको आपको समझ में आए आप सुनो। आप मोबाइल तो चलाते ही हो ना, आपका त्याग तो नहीं है ना मोबाइल चलाने का। और कितना सहज सरल है। आप यात्रा कर रहे हो, लगा लो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, तुम थोड़ी चला रहे हो। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो, तुम तो बैठे हो, तुम फ्री हो। तुम कहते ना मुझे टाइम नहीं मिलता है, यात्रा तो करते हो ना कहीं तो जाते ही होगे ना। कैसे नहीं मिलता समय? समय आपको बहुत मिलता है, आप उसका सदुपयोग नहीं करते हो। तो जीवन में एक बार तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ लेना। उसमें आपको पूरी कर्म व्यवस्था, पूरी अध्यात्म व्यवस्था, पूरे स्वर्ग का वर्णन, नरक का वर्णन, मध्यलोक का वर्णन, जीव का वर्णन, अजीव का वर्णन, और यहाँ तक बता दूं कि जो ये अणु और परमाणु बम भी बने हैं ना, इसकी खोज भी जैन धर्म के शास्त्रों से अणु की शक्ति को खोजा गया कि अणु में कितनी ताकत है, उसके बाद अणु बम बनाए गए हैं। यहाँ से सोना चांदी तो गया ही है विदेश में, लेकिन यहाँ से शास्त्र भी गए हैं विदेश में। यहाँ से प्रतिमाएं गई हैं विदेश में। जो प्रतिमा यहाँ है उनके दर्शन तुम ढंग से नहीं करते हो। जो प्रतिमा विदेश में रखी है वो ना अमेरिका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? वहाँ एक दिगंबर प्रतिमा है, 2 प्रतिमाएं हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ की प्रतिमाओं में दर्शन नहीं होते तुमसे, वहां की प्रतिमा के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो किसी बहाने जा रहे हो, जाओ तो सही, करो तो सही दर्शन, कहीं से सम्यक दर्शन हो तो जाए।
तो एक एक समस्या का समाधान सारी जिंदगी करते रहते हैं, लेकिन लहर की भांति समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक लहर आती है, जब तक वो खत्म होती तब तक पता चलता है वो सामने से दूसरी लहर आ गई। वो आके किनारे पर खत्म होती, पता चलता है वो खत्म हो गई, नहीं नहीं वो तीसरी चली आ रही है। ऐसे ही तुम इधर घुमाते हो गर्दन, एक समस्या का समाधान किया, पता चला यहाँ से दूसरी समस्या आ गई, पता चला यहाँ से तीसरी समस्या आ गई, और सारी जिंदगी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। मरते मरते भी समस्याएं खत्म नहीं होती। कारण क्या है? कारण क्या बताइए मुझे। कारण है पत्ती पे पानी डाल रहे हैं, जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं। समस्या आई थी कर्म के उदय में, हमने कर्म का समाधान नहीं किया, हमने समाधान किया बाहर का। मैंने एक दिन और बताया था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यदि आपने कंप्यूटर से कोई चित्र निकलवाया है और उसमें कोई कमी है तो आप उसमें ठीक नहीं कर सकते हो, तो किसमें ठीक करनी पड़ेगी? अरे बोलिए ना, कंप्यूटर में ठीक करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में ठीक करोगे तो हार्डवेयर ठीक आ जाएगा। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में मौसी का, राजा में दासी का, और हमारे पड़ोसी का। कितनी जल्दी बोले देखो। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और पड़ोसी से मोह छोड़ने का। छोड़ोगे? मुश्किल तो है, कठिन भी है, मगर पॉसिबल है ना? सब्जी में जीरा का, रंगों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, रिश्तों में अपने का, माला के जपने का, और माता के 16 सपने का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और भगवान के 5 कल्याणक का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का, छोड़ने में आसन का, छोड़ने में व्यसन का, कभी कभी असन का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का, लिखने में पत्र का, पूजा में अत्र अत्र का, और पढ़ने में तत्वार्थ सूत्र का, और तत्वार्थ सूत्र के अर्थ का, नींबू के सत्व का, बड़ा ही महत्व का, और जानने में जीव तत्व का, पानी में धार का, तीर्थों में गिरनार का, और पढ़ने में समय सार का। और बोलिए, तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और जीवन में ज्ञान का। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, है महत्व इसका। स्यादवाद में सबका महत्व है, फिर तो मोबाइल का बहुत महत्व है। सांप के बिल का, शरीर में दिल का, और तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में मोबाइल का। और बोलिए, आपके पास शब्द भी नहीं है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, करने में तीर्थ यात्रा का, पूजा मंत्र में रक्ष रक्ष का, शरीर में अक्ष का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। अष्टद्रव्य, अच्छा। होने में भव का, नहीं होने में अभव का, और पूजा में अष्टद्रव्य का। हो गए? बताए थे ना, फिर वो तो बता दिया।
चलिए बोलिए 24 भगवान जय। समस्त संघ की जय। स्वस्ति धाम तीर्थ क्षेत्र में आके सार के समस्त और तीनों लोगों के सारे सुख हमको महसूस हो रहे हैं और सारे जग की निधियां हमको मिल गई है। तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था, तीर्थ क्षेत्र की सुंदरता, भव्यता, उसका वर्णन तो स्वर्ग लोक से भी कम है। ऐसा लगता है कि साक्षात इंद्र लोक यहाँ पे उतर आया है और उनके सानिध्य में हम लोग सब भगवान का दर्शन और पूजन अभिषेक कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। मंदिर के बारे में सुना था, माता जी के बारे में सुना था, तो मंदिर के दर्शन हो जाए, माता जी का भी दर्शन हो जाए, इसलिए हम कर्नाटक से यहाँ तक आए हैं। खास करके जहाज मंदिर की विशेषता और यहाँ का परिसर माहौल देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ। हम जैनी संख्या में कम है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा में हमारी जो अग्रेसर भूमिका होती है वो पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में सुप्रसिद्ध है। और 2 साल कोरोना के वक्त सब पूरे विश्व ने हमारा लोहा माना कि जैन धर्म के आचार विचार और हमारी परंपराएं सही मायने में इंसान को इंसान बना के रखती है। हर एक मुसीबत पर अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो जैन धर्म के आचरण का बहुत ही जरूरत, ऐसा सबने माना है, सब पूरे विश्व ने माना है। और अहिंसा का रास्ता और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो चलने का अंदाज है, रहने का, जीने का एक तरीका है, वही सही मायने में धर्म को और हमारी संस्कृति को जिंदा रखता है। हिंदुस्तान में संख्या में कम है, लेकिन हमारी परंपरा और हमारा धर्म का जो एक परचम है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और खासकर माता जी ने जो ये हमने स्वर्ग देखा नहीं सुना है, जो हमने नीचे से ऊपर तक तीनों जगह भगवान का और जो चित्रकूट का जो भी दर्शन लिया, वो देखने के बाद लगा कि स्वर्ग देखने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं, जहाजपुर पे आने के बाद भी उसका दर्शन मिल सकता है। माता जी को जो मेहनत और उन्होंने जो काम किया है वो इतिहास है, हमारे धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और माता जी का यही आशीर्वाद और हमें अगर मार्गदर्शन मिले तो हम आगे चलकर हम साधु संत बनना इतना आसान नहीं है, ये इसके लिए बहुत पुण्य की जरूरत होती है। लेकिन श्रावक बनकर भी अगर हम सेवा करें और धर्म की राह पर चले तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। मैं जितने भी हम बेलगाम जिले से आए हैं, तो यहाँ आने के बाद में ये परिसर और ये प्रांगण देखने के बाद में हमें गर्व है कि समाज की ओर से इतना बड़ा काम यहाँ पे हुआ है। खास करके मंदिर बनाना आसान है, लेकिन उसका रख रखाव करना और भक्तगण यहाँ पे आना ये अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ एक शक्ति जो है वो अगोचर शक्ति यहाँ पे हम सब लोगों को खींच के लाती है। हम उस जिले से आए हैं जहाँ से आचार्य शांति सागर जी, आचार्य देशभूषण जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विद्यानंद जी और आचार्य भोबली महाराज जी, उसी जिले में उनकी पैतृक गांव है, वहाँ का उनका जन्म हुआ, तो उस जिले से हम सब लोग आए हैं। तो हमको यहाँ आने के बाद में माता जी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहे। और ऐसे ही समाज की ओर से जो काम चल रहे हैं, खास करके अभी बताया गया कि कर्नाटक में सरकार की ओर से पूरे समाज के लिए धन समर्पित करने का प्रयास कर्नाटक सरकार करती है। तो हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा सभी समाज के लोगों को प्राप्त हो। जब से हमने ऐसा देखा है जैसे कोई हम स्वर्ग में गए हैं, ऐसे ये भगवान की प्रतिमा हमने बहुत पहले देखे हैं। ये प्रतिमा पत्थर के अंदर, एक टीन के अंदर बैठे वाली थी। जब माता जी से सब ये देखे, जब के बाद हम आज आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कुछ हमने बहुत बड़ा ये चमत्कार देखे हैं। ये भगवान का ऐसा चमत्कार हमने कहीं भी देखने में नहीं आया। ये भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार दिख रहा है। ये भगवान का समोचरम, ऐसी मूर्ति हमने अभी तक हमारे जीवन में ऐसी मूर्ति भी कहीं देखे नहीं है। जय बोलो जहाजपुर भगवान की जय। की जय। स्वस्ति भूषण माता जी की जय।
आरिका संघ की जय। सर में मेरे पति जी ने आज शांति धारा करी, जिससे मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकला। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और इस चीज में और इस बोलो मेरी भाभी को 9 साल बाद पुत्र प्राप्ति हुई है, जो यहीं भगवान का आशीर्वाद मिला है, जिस वजह से आज हम लोग के घर में इतना अच्छा बच्चा आया है। इसलिए हम भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। और सभी को जय जिनेंद्र। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा है। करके अप्रतिम अनुभव की अनुभूति हमें हुई है। मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन पाकर के बहुत ही आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं। आज यहाँ माता जी के दर्शन को करके भी हमने बहुत आनंद प्राप्त किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में 2 महिलाएं जैन धर्म की जिन्होंने जैन धर्म के नाम को ऊंचा किया है, एक ज्ञानमती माता जी और दूसरी हमारी स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इतना बड़ा अपनी प्रेरणा से तीर्थ क्षेत्र को विस्तार किया है और पूरे विश्व में मुनीश्वरनाथ भगवान का जो अतिशय है वो बताया है। भगवान का अतिशय इतना है यहाँ पर कि आप लोग से आह्वान करना चाहता हूँ कि सब लोग एक बार जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने अवश्य पधारें। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो दादी हैं, उनकी गृहस्थ अवस्था की बहन हमारी माता जी हैं, और जिन्होंने अपना तो उद्धार किया और अपने जो स्वस्ति भूषण माता जी हैं, उनके गृहस्थ जीवन के माता जी एवं पिताजी भी हैं, और जिन्होंने इतनी अच्छी संतान को जन्म दिया और जो धर्म के प्रभाव को अपनी क्षमता से बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत हैं और अपने जैन धर्म को हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना कार्य कर रही हैं। मैं सभी से एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि एक बार सभी लोग जहाजपुर के दर्शन अवश्य करने आए। यहाँ की प्रतिमा अत्यधिक मनोहारी है और बहुत ही अतिशयकारी है, और यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का सारा जो स्टाफ है, बहुत ही व्यवस्था अच्छी बना के रखा हुआ है। तो अभी सभी लोग एक बार दर्शन के लिए अवश्य पधारें। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर